वो आदमी हमेशा आशीष को पाता है। परमेश्वर को टाइम देना, हालेलुया, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है। देखिए कि आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने दिया है, आज के वचन को आप लोगों ने ध्यान से सुना। जब आप अपने आज के वचन को ध्यान से सुनोगे, मैं सच कहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मन में डाला है कि मैं प्रार्थना करूं, और जब ये प्रार्थना की जाएगी और परमेश्वर जिंदा खुदा आपके जीवन में काम करेगा, हालेलुया। आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़ा काम होगा, क्योंकि वो सामर्थी खुदा है, हालेलुया। इसीलिए सभी ने वचन को बहुत ध्यान से सुनना है, हालेलुया। देखिए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि प्रभु कहता है कि मैं आपकी हानि नहीं होने दूंगा, हालेलुया। आज का टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आपकी हानि नहीं होने दूंगा। हानि से बचाने वाला, नुकसान से बचाने वाला एक ही है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो इंसान को बचाना चाहता है हर दुष्ट की चाल से, हर उस शैतान के हाथों से, जो शैतान आज हर किसी की लाइफ को बर्बाद करना चाहता है, प्रभु उसको बचाना चाहता है। पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके जीवन में जितने भी शैतान की प्लानिंग है उसको खत्म करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप पूरे मन से उसकी ओर फिरो। देखिए बाइबल में, देखिए दिशाया, याद रखना कि आज का टॉपिक है, परमेश्वर कहता है मैं आपकी हानि नहीं होने दूंगा, हर नुकसान से बचाऊंगा। दिशाया 54 की 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं और उनमें से कोई भी सफल ना होगा, हालेलुया। देखिए प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, इनमें से एक भी सफल ना होगा। हर एक शैतान जो है रोज प्लानिंग करता है कि मैं आपने की हानि के लिए ऐसे ऐसे हथियार बनाता है, ऐसी ऐसी युक्ति रखता है कि किसी ना किसी तरीके से शैतान आदमी का नुकसान करना चाहता है। लेकिन हम पवित्र बाइबल में से पढ़ रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि जितने भी हथियार आपकी हानि के लिए बनाए जाते हैं, इनमें से एक भी सफल ना होगा, हालेलुया, एक भी सफल ना होगा। देखिए आगे लिखा है, और जितने लोग मूर्तदाई होकर तुझ पर नशील करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने भी आपके विरोधी आपको हराना चाहते हैं, आपको नुकसान देना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है सभी आपके विरोधियों से तू अपने विरोधियों से जीत जाएगा, हालेलुया। प्रभु सामर्थ देख रहा है, प्रभु चाहता है कि हर एक इंसान जीत जाए, क्योंकि उसने दिल लगाया हमारे साथ। परमेश्वर ने हमारे साथ अपना दिल लगाया, हमको चुना हुआ है। इसीलिए परमेश्वर हर एक हानि के हथियार से, हर एक नुकसान से, जो शैतान की युक्ति है, शैतान की युक्तियों से परमेश्वर बचाना चाहता है। और जो कोई उसके पास आ चुका है, सच जानिए वो अपनी जिंदगी में जीतेगा। परमेश्वर ने दाऊद राजा हमेशा अपने जीवन भर में लड़ाई लड़ता रहा, हालेलुया। जितने साल के दिन होते हैं, उतनी उसने लड़ाई को लड़ा, हालेलुया। सच जानिए दाऊद राजा ने अपनी जिंदगी में हमेशा लड़ाइयों को लड़ा, लेकिन कभी भी परमेश्वर ने उसको हारने नहीं दिया, हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इंसान के अंदर अभी नहीं ठहर रहा था। आप सब जानिए, प्रभु ने कहा था मैं जाऊंगा अपने पवित्र आत्मा को भेजूंगा। आज वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ चुका है, आज वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में एंट्री कर चुका है। सच जानिए आज वो सामर्थी खुदा और ज्यादा तेज से काम कर रहा है, हालेलुया, और ज्यादा सामर्थ्य से काम कर रहा है। पहले परमेश्वर हमको शारीरिक तौर से जताने के लिए तैयार था, आज सच जानिए शारीरिक तौर और आत्मिक तौर से परमेश्वर जताने के लिए तैयार है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम से अपना पूरा दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी बुद्धि आज परमेश्वर में लगाइए। जितने भी लोग अपने मन को परमेश्वर में लगाते हैं, मैं सच कहता हूँ वो हमेशा जीतों को प्राप्त करेंगे, हालेलुया। हाँ देखिए आगे लिखा, उन सबों से तू जीत जाएगा, और यहोवा के दासों का यही भाग है। प्रभु कहता है कि जो मेरे दास लोग हैं,
जिनको मैंने चुन लिया है, जो मेरी कलीसिया है, उनका यही भाग है। मैंने उसको जीतने के लिए चुना है। हालेलुया। हर एक आप पाप पर जय पाओगे। हालेलुया। उन पापों को छोड़ोगे, पाप आप पर हावी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। लोग जादू टूना करेंगे, लेकिन वो जादू टूना नहीं चल पाएगा। लोग आपका नुकसान करना चाहेंगे, जादू टूने वाले। हालेलुया। बहुत सी दुष्ट आत्माएं, बहुत सी शैतान प्लानिंग रचेंगे, लेकिन कोई प्लानिंग उनके पास नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ कौन है? वो यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का अर्थ है कि मैं तुम्हारे साथ बन जाऊंगा। और सच जानिए, यहोवा परमेश्वर आपके साथ बन चुका है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा। आगे लिखा है, वह मेरी ही कारण धर्मी ठहरेगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। सच जानिए, आप लोग, हर एक इंसान परमेश्वर के कारण धर्मी ठहरता है। किसके कारण? परमेश्वर के कारण। इसीलिए जो धर्मी इंसान है, धर्मी इंसान के साथ साथ प्रभु चलते हैं, साथ साथ प्रभु चलते हैं। इसीलिए आप इस बात को जान लेना कि धर्मी इंसान को कभी भी प्रभु यीशु मसीह छोड़ता नहीं है। हालेलुया। धर्मी इंसान के वो साथ साथ चलता है। जब मूसा जो परमेश्वर का दास था, मूसा की अगुवाई में परमेश्वर लाखों लोगों को मिस्र से निकाल कर लाया। जब लाखों लोगों को मिस्र से निकाल कर लाया, जैसे निकाल कर ले आया है, तो उनको जब उनके निकालने के बाद में उन्होंने जो 40 दिन का रास्ता था, उनका 40 साल का बन गया। अगर परमेश्वर फिरौन से, जो इतनी बड़ी सेना है, जिसका इतना बड़ा मान लीजिए कि इतना बड़ा उसका काम है, अगर इतनी सेना में से वो बचाकर ला सकता है, अगर बड़ा काम कर सकता है, तो परमेश्वर आगे भी उनको जो 40 दिन का रास्ता था, वो 40 साल का नहीं बनना था। समझ रहे हो? लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं समझा। जो लाखों लोग निकाले थे मिस्र से, जो मिस्र में गुलाम बनकर अपना जीवन गुजार रहे थे, सच जानिए 400 साल उनको गुलामी में हो चुके थे। हालेलुया। और 430 साल बाद परमेश्वर ने उनको निकालने का फैसला ले लिया। हालेलुया। जब वो मिस्र में से निकले, तो जैसे वो निकले हैं, और परमेश्वर चाहे 40 साल का रास्ता भी बन गया, फिर भी परमेश्वर ने उनको अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर उनके साथ साथ रहा। जब उनके साथ साथ रहा, परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर उनके साथ साथ था। वो जिंदा खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके साथ साथ था। सच जानिए, उनको रात में अंधेरा हो जाता था, तो परमेश्वर आग का खंभा बन जाता था। समझ रहे हो? परमेश्वर आग का खंभा बन जाता था। और जैसे ही उनको दिन में धूप लगती थी, परमेश्वर बादल बन जाता था। उनको 40 साल में जंगल में भी परमेश्वर ने किसी बात की कमी नहीं होने दी, तो आपको कैसे कमी होने देगा? आमीन। हालेलुया। आपके जीवन में कैसे कमी होगी? सभी कमियों को पूरा करने वाला एक ही है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हो कि हे मेरे जिंदे खुदा, तू मेरे साथ है, हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू मेरे साथ है, मैं सच कहता हूं, आप जीत जाओगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप जीत जाओगे। कोई क्लेश ऐसा नहीं है जो तुमको हरा सके, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो तुमको हरा सके, कोई केस ऐसा नहीं है जो तुमको हरा सके, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है वो जीत जाएगा। आमीन। हालेलुया। देखिए, पवित्र बाइबल में लिखा है, जब प्रभु ने कहा, जब प्रभु उन इजरायली लोगों के साथ था, जो इजरायली लोग मिस्र से निकाले गए थे, इजरायली लोग जब उनके साथ साथ था, तो उनको वहां जंगल में खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था। अब जब उन्होंने मूसा को कहा कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, परमेश्वर ने, जब मूसा के साथ वो लोग बुड़बुड़ करने लगे, और तभी मूसा ने दुआ की। मूसा की दुआ से आकाश से, स्वर्ग से मन्ना बरसा। क्या बरसा? स्वर्ग से मन्ना बरसा। जब स्वर्ग से मन्ना बरसा, स्वर्ग से रोटी बरसी। जब स्वर्ग से रोटी बरसी, और वो रोटी कंप्लीट कंटिन्यूअस बरसती रही 40 साल तक। आपके जीवन में परमेश्वर कैसे कमी होने देगा? वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। जब उनको पानी की प्यास लगी,
तो पानी का रेस ना हुआ जंगल में। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा जाकर उस चट्टान पर लाठी मार। जब उसने उस लाठी को मारा तो चट्टान में से पानी निकलने लगा। उसने कहा ये आप पी और अपने लोगों को पिला। हालेलुया, तेरे लोग पिएंगे। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर अद्भुत खुदा है, वो किसी भी बात की घाटी नहीं होने देता। वो परमेश्वर अपने दासों के साथ रहता है, अपनी कलीसिया के साथ रहता है। जब मूसा छावनी में चला जाता था, जब मेल वाले तंबू में चला जाता था, जो परमेश्वर ने उसको बनाने के लिए कहा था, जब तक मूसा मेल वाले तंबू से बाहर नहीं आता था, परमेश्वर जो आग का खंभा बनकर, हालेलुया, वो उस तंबू के ऊपर खड़ा रहता था। समझ रहे हो? परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो किसी अकाल में कमी नहीं होने देता अपने लोगों को। तो वो आज आपको कैसे शैतान को आपकी हानि करने देगा? वो परमेश्वर, वो जीवन खुदा आपके साथ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। हर हानि से बचाने के लिए आपके साथ है, हर कष्ट से बचाने के लिए आपके साथ है, हर दुर्बलता से बचाने के लिए आपके साथ है। वो जिंदा परमेश्वर आपके साथ है। बहुत से लोग हैं काम धंधे से दुखी है, उनके काम धंधे नहीं चल रहे। मैं सच कहता हूँ, आप रिसीव कीजिए आज की प्रार्थना को। यीशु जी आपके काम धंधों को खोलेगा। आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु जी जिंदा खुदा है, जो आपके जीवन में हजारों गुना काम करना चाहता है। जितना ज्यादा उस पर विश्वास करोगे, उतनी ज्यादा चंगाई को देखोगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान खुदा सर्वदा आपके साथ रहता है। हालेलुया। जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, सच जानिए परमेश्वर उसको कभी भी जिंदगी में अकेले होने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा के जरिए हमारे हमेशा साथ रहता है। अपने चर्च के साथ वफादार हो जाओ, अपने पास के साथ वफादार हो जाओ, अपने बीच दसवत में दुआ में वफादार हो जाओ, तो परमेश्वर आपके साथ है। देखिए फर्स्ट पत्रस 5:7 में लिखा है, प्रभु ने कहा अपनी सारी चिंता, तो अपनी सारी चिंता मुझी पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। जब हम लोग अपनी सारी चिंता अपने परमेश्वर पर डालते हैं, तो हम पर ध्यान रखने वाला कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। अपनी सारी चिंता जब हम उस जिंदे खुदा पर डालते हैं, तो हमारा ध्यान रखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आपने इस बातों को अर्जीव करना है कि हमारा ध्यान रखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। सच जानिए वो हर वक्त जागता रहता है कि कोई भी भेड़िया, कोई भी शैतान आपका नाश ना कर सके। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो जिंदा खुदा आपके साथ रहता है। जितना ज्यादा विश्वास करोगे, उतना ज्यादा चंगाई को देखोगे, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु आपके साथ है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी, कोई भी, किसी भी बात की प्रॉब्लम हो। हालेलुया। वो आपके साथ है। देखिए बाइबल बताती है कि जितनों ने प्रभु को जान किया, उन्होंने प्रभु को पाया। हालेलुया। आज अगर आप अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरो, तो मैं सच कहता हूं आपकी जिंदगी में अच्छे फल आने शुरू हो जाएंगे। अच्छे फल देखिए गलातिया 5:22 में देखिए, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति। देखिए आज बहुत से लोग हैं जो प्रेम से नहीं रहते। क्यों? शैतान को आपकी जिंदगी में मौका मिलता है, क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर प्यार नहीं है। आप अपने घर में भी झगड़ते रहते हो, अगर बाहर भी कोई थोड़ी सी बात कर दे उसके साथ भी झगड़ जाते हो। समझ रहे हो? इसीलिए पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके जीवन में पूरा काम नहीं कर पाता। आपने अपना जो स्वभाव है वो प्रेम वाला बनाना। जब आप लोग अपना स्वभाव को प्रेम वाला बनाओगे, मैं सच कहता हूँ हालेलुया, चट्टानों में से आपके लिए पानी निकलेगा। हालेलुया। स्वर्ग से आपके लिए बरकत उतरेगी, स्वर्ग से। हालेलुया। जब स्वर्ग से बरकत उतरती है तो वो आशीष पे कभी भी खत्म नहीं होते, वो ब्लेसिंग कभी भी खत्म नहीं होते। उनको लंबा समय लगा 40 साल, लेकिन वो रोटी खत्म होने के लिए नहीं आई, क्योंकि वो स्वर्ग की रोटी थी। हालेलुया। अगर प्रभु 5 रोटियों से 5000 को जा सकता है, तो आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता। आपने गुस्से वाला मन नहीं रखना, आपके अंदर प्रेम वाला स्वभाव चाहिए। जब प्रेम वाला स्वभाव होगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में
में कार्य करेगा और आपका जो जीवन है एक बढ़िया हालेलुया फैंटास्टिक हो जाएगा। देखिए लिखा, परमात्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। आप जब प्रेम से रहोगे, अपने गुस्से को उतार दोगे, मैं सच कहता हूँ आनंद और शांति आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में शांति नहीं है। ना शांति होने की वजह से शैतान आपके जीवन में कार्य करता है। दुआ करनी शुरू करो। कुछ लोग कहते हैं मुझे दुआ नहीं आती। दुआ जरूरी नहीं है कि हमने बहुत से शब्द बोलते हैं। दुआ में जरूरी नहीं है कि हमने बार बार अलग अलग शब्दों से। मैं सच कहता हूँ, अगर आप ठीक से परमेश्वर का धन्यवाद करो, अगर आप अच्छे से प्रभु का धन्यवाद करो, तो मैं सच कहता हूँ केवल यही कहते रहो कि प्रभु यीशु से तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु से आपके पवित्र लहू की जय, प्रभु यीशु से तो मेरा परमेश्वर है, फिर मेरे जिंदे खुदा तो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, अब आत्मा के द्वारा तो मेरे साथ है। बार बार यही कहते रहो, घंटा भर भर दुआ करो। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, जब आप प्रभु के दास को फोन करोगे, जब प्रभु का दास प्रार्थना करेगा, जब आप दुआ करनी शुरू कर दोगे, 100% काम होगा बे। हालेलुया। और वो काम आपके जीवन में हजारों गुना फल लेकर आएगा। मैं सच कहता हूँ आनंद होगा, आनंद। उस दिन काम धंधे चलेंगे, उस दिन सचमुच परमेश्वर किसी बात की कमी और घाटी नहीं होने देगा। आपके लिए हजारों गुना बरकत यीशु से देगा, आपके लिए ब्लेसिंग प्रभु यीशु से देगा, आपकी ब्लेसिंग खत्म ना होगे। इसीलिए आपने विश्वास करना है कि प्रभु तू मेरा जीवित खुदा है, हे सर्वशक्तिमान तू मेरा जिंदा खुदा है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। वो बहुताई का फल आपके लिए होगा, वो अनंत शांति आपके लिए होगी। हालेलुया। आगे लिखा धीरज। कई बार हम जल्दी एक बार फोन करते हैं प्रभु के दास को, जहाँ एक बार चर्च जाते हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं हमारा काम नहीं हुआ। मैं सच कहता हूँ यहाँ बाइबल में लिखा है धीरज। आपके अंदर धीरज होना बहुत जरूरी है। जब आप धीरज वाला मन रखोगे, शैतान की हानि वाले हथियार सभी कैंसिल किए जाएंगे, वो प्रॉब्लमों वाले हथियार सभी कैंसिल किए जाएंगे। हालेलुया। आपका धीरज वाला मन होना चाहिए। मैंने प्रभु के दास से प्रार्थना कराई है, करवाता रहूंगा, शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरे घर में बरकत आएगी, मेरे काम धंधे में बरकत आएगी, मैं ब्लेस हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ आप लोग ब्लेस हो जाओगे। आगे लिखा कृपा। आज परमेश्वर आप पर कृपा करना चाहता है। हालेलुया। कृपा का मतलब अनुग्रह। आज परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होना चाहता है, परमेश्वर की कृपा आप पर होनी चाहती है, परमेश्वर की बरकत आप पर होनी चाहती है। अगर आप सोचते हो कि मेरे जीवन में कृपा हो, अनुग्रह हो, हालेलुया, तो अपना मन यीशु मसीह से लगाइए। जब आप अपना मन को यीशु मसीह में लगाएंगे, मैं सच कहता हूँ कृपा, आनंद, शांति आपकी हो। हालेलुया। आगे लिखा भलाई। भलाई करने में हमेशा तैयार रहिए। और विश्वास। विश्वास का मतलब है वफादारी। आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है और परमेश्वर का भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आपका जो विश्वास है ये मजबूत होना चाहिए। आप किसी, मैं सच कहता हूं, आप परमेश्वर को मानते हो और सर्वशक्तिमान खुदा को मानते हो, आप परमेश्वर को मानते हो, आप जिंदे खुदा को मानते हो। और जो कोई आदमी जिंदे खुदा को मानता है ना, उसकी जिंदगी में कभी शैतान अपने कामों को फैला नहीं सकता, क्योंकि उसका विश्वास किस पर है? अपने परमेश्वर पर। उसका विश्वास किस पर है? अपने जिंदे खुदा पर। जिसका विश्वास अपने परमेश्वर पर है, अपने जिंदा खुदा पर है, मैं सच कहता हूं वो तो सर्वदा आपके साथ है। आपकी चंगाई, आपकी बुलाहट, आपका आप पर अनुग्रह, आप पर दया, आप पर शांति वो परमेश्वर बनाता है। इसीलिए आप विश्वास में तगड़े हो जाइए।
विश्वास में सॉलिड हो जाइए। आगे 23 में देखिए, गलातिया 5:23 में नम्रता 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 होनी आपके अंदर बहुत जरूरी है। आपका मन नम्र होना चाहिए। आगे लिखा संयम। अपने असंयम का मतलब है अपने आप पर काबू करना। अपनी बॉडी को काबू में रखिए। काबू में कैसे रखोगे? जिंदा कलाम के साथ। आपने उन बातों को कैच करते जाना है, उन बातों को अपने दिल के अंदर जमा करते जाना है। प्रभु ने कहा कि तेरा मन दुआ वाला होना चाहिए, तो हमारा मन दुआ वाला होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि हमारे जीवन में गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो गुस्सा नहीं होना चाहिए। हम झगड़े वाले या ज्यादा बोलने वाले या फालतू बोलने वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारा जो मन है, हमारा मन अच्छा होना चाहिए। जब हमारा मन अच्छा होता है, हालेलुया, जब हमारा मन अच्छा होता है तो हम उस सर्वशक्तिमान खुदा से, परमेश्वर से जब हम लगाव करते हैं, अपनी प्रीत उसी से बनाते हैं, तो मैं सच कहता हूँ आपके जीवन में फिर चमत्कार परमेश्वर से होते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में फिर वो सामर्थ्य परमेश्वर देता है। आपके जीवन में वो बुलाहट परमेश्वर देता है। इसीलिए आपने बने रहना है, बने रहना है। हालेलुया। देखिए, जैसे भजन में लिखा है, भजन 34:5, जितने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। देखिए, जितने लोग परमेश्वर पर अपनी दृष्टि करते हैं, तो उनका मुंह कभी भी काला होने नहीं पाएगा। जितने भी लोग, आज बहुत से लोग हैं जिनकी दृष्टि इधर उधर है, जिनका ध्यान इधर उधर है, उनका ध्यान इधर उधर रहता है, बहुत से संसारिक कामों पर रहता है। जब उनका ध्यान संसारिक कामों पर रहता है तो उनके जीवन में वो सामर्थ्य के काम प्रगट नहीं होते, क्योंकि प्रभु ज्योति है और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है, हमने वचन में से पढ़ा, भजन 34:5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है, प्रभु कहता है उनका मुंह कभी भी काला होने नहीं पाएगा। सच जानिए, मुंह काला होने का मतलब क्या है? उनका मुंह कभी भी शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। हर कामों में ब्लेसिंग कौन देगा? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपको शर्मिंदगी को नहीं सहना पड़ेगा। हर बात में काम जब वो परमेश्वर करेगा, जब आप उस जिंदे खुदा पर विश्वास रखोगे कि प्रभु मैंने आत्मा के द्वारा तुझे पाया है और अब मेरा ध्यान जो है तेरी तरफ मैं केंद्रित कर चुका हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह, मेरा दिल, मेरी जान, मेरा मन, मेरा ध्यान तेरी ओर है। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, बाइबल में लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। सच जानिए, आज प्रभु यीशु आपके चेहरे का तेज बनाएगा। हालेलुया। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ काले गोरे की बात नहीं हो रही है। हालेलुया। प्रभु के सामर्थ की बात हो रही है। प्रभु यीशु से जब आपको आशीष करता है तो आपकी आशीष कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रभु यीशु से आपके जीवन में हजारों लाखों गुना काम करने जाता है। प्रभु यीशु से सर्वदा आपके साथ रहना चाहता है। प्रभु यीशु से आपके जीवन में काम करना चाहता है। इसीलिए आपने प्रभु में बने रहना है। तो आपको शर्मिंदगी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, निराशा का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। वचन में लिखा है, नीति वचन 16:3 में, जितनी तेरी कल्पनाएं हैं, जितने तेरे मन के अंदर कल्पनाएं हैं, देख लो मैं सारी सिद्ध करूंगा। मैं आपकी कल्पनाओं को सिद्ध करने वाला एक ही है, वो है
बच्चा बेनस नहीं है, प्रभु उसको बेनस से ब्लेस करने की ताकत रखता है। सजा प्रभु आपके जीवन में काम करे, वो सामर्थ्य खुदा, वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप मन में बने रहिए, प्रभु में बने रहिए। प्रभु कभी भी किसी बात में आपको पीछे रुकने नहीं देगा। प्रभु यस आपको ब्लेस करेगा। आपका मुंह जिंदगी से नहीं झुकेगा, बल्कि जब आशा पूरी होगी आपका मुंह सामने से ऊंचा किया, आप आंखों में आंखें डालकर बात करो, आपके विरोधी झुक जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचा करेगा। देखिए भजन 34 की 7 में देखिए, यहोवा के जो ड्रामे हैं, ड्रामों के चारों ओर उसके दूत शांति किए हुए हैं और उनको बचाते हैं। ओह देखिए, यहां पर पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो यहोवा के ड्रामे हैं, समझ रहे हो इस वचन को? जो यहोवा के डर भय रखने वाले हैं, जो परमेश्वर के डर भय रखने वाले हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर से डर और भय रखते हैं। वचन में लिखा भजन 34 की 7 में, यहोवा के ड्रामों के चारों ओर उनके दूत शांति किए हुए हैं। देखिए स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपकी हमारी रक्षा का कौन कर रहे हैं? स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए भेजे गए हैं। समझ रहे हो? प्रभु ने जो कुछ इंसान के साथ करना चाहता था अपने ऊपर कर दिखाया। जब वो मांस के लिए 40 दिन जंगल में था, उजाड़ में था, तो स्वर्गदूत उसको सहारा देने के लिए आ रहा था। समझ रहे हो? जब प्रभु के पैदा होने की खबर आई तो स्वर्गदूत संदेश दे रहे थे। जब प्रभु यीशु से मुर्दों में से जी उठा तो तभी भी स्वर्गदूत संदेश दे रहे थे कि वो फिर आने वाला है। हालेलुया। सच जानिए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धरती पर कोई एक भी इंसान तौबा करता है, माफी का इकरार करता है, हालेलुया, सच जानिए, उसके लिए करोड़ों हजारों करोड़ों स्वर्गदूत अनंत करते हैं, खुशी मनाते हैं। आप इस बात को ध्यान से समझिए। यहां हमने पढ़ा कि परमेश्वर के जो डर रखने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर से डर रखते हैं, उनके चारों ओर शांति परमेश्वर ने लगाई हुई है। समझ रहे हो? आज अगर आपको दुष्ट आत्मा सता रहा है, अगर आपको बहुत सी बीमारियों ने घेर रखा है, तो इसका मतलब है आपके लिए वो शांति जो स्वर्गदूत करते हैं वो अभी तक नहीं हुई। जहां तो आप दुआ नहीं अच्छे से कर रहे, चर्च नहीं जा रहे, अपने बीजों को नहीं बोते, कोई ना कोई कारण है, आप परमेश्वर से दूर हो, इसीलिए वो दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम करते हैं। क्योंकि यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि यहोवा ने अपने जो ड्रामे हैं, जो उसका डर रखकर चलते हैं परमेश्वर का, पाप से अपने आप को दूर रखते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो मुझको लाइव देख रहे हैं, हो सकता है उनके जीवन में पाप हो, जब वो पाप कर रहे हो, अपने आप को पाप से दूर कर दीजिए। साथ जानिए, आपके लिए स्वर्गदूत परमेश्वर भेज रहा है। जिसके पास नहीं है उसके लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों के लिए मुहैया कर रहा है। क्योंकि आपके लिए जो शांति की हुई है परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को, हालेलुया, इसी से आप समझ आइए, आपके ऊपर शांति है स्वर्गदूतों।
अगर अभी तक नहीं है तो आज होने वाली है, आज होने वाली है। आपके लिए स्वर्गदूत प्रेजेंस होने वाले हैं। आपने मन में ठान लीजिए, प्रभु मैं पाप से दूर रहूंगा। कहो, प्रभु मैं पाप से दूर रहूंगी। आपके लिए स्वर्गदूतों की शामनी होने वाली है। मत्ती 10:18 में लिखा है कि तेरा स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा है। सच जानिए, आज स्वर्गदूत आपके घर तक एंट्री मारने वाले, आपके लिए शामनी करने वाले कि आपको पवित्र आत्मा मिल सके। अपने मुंह से कह दीजिए, खुदा मैं हर एक पाप से दूर रहूं। मेरा सिर किसी मूर्त के आगे नहीं, परमेश्वर तेरे आगे झुकेगा। मैं सच कहता हूं, वो स्वर्गदूत प्रेजेंस हो रहे हैं, वो मिरेकल शुरू हो रहे हैं। हालेलुया। और लिखा, अपने ड्रामों के चारे ओर उसका दूत शामनी किए हुए हैं और उनको बचाता है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है और ज्यादा साल धरती पर रखना चाहता है कि आप अच्छे से स्वर्ग राज के लिए तैयार हो जाओ। समझ रहे हो? जब आप पाप छोड़ दोगे, आपकी मदद स्वर्गदूत करेंगे आपको स्ट्रांग होने में, प्रभु में। फिर वो पवित्र आत्मा सहायक आपके लिए, वो पवित्र आत्मा सहायक प्रभु यीशु मसीह आत्मा देगा। सहायक पवित्र आत्मा से दुष्ट आत्मा डरता है। हालेलुया, क्योंकि वो सहायक पवित्र आत्मा यीशु है। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा देना चाहता है, वो पवित्र आत्मा आपके लिए बन जाना चाहता है। हालेलुया, आपकी देही पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसीलिए अपने आप को सुधारो, हर एक पाप से अपने आप को दूर रखो, प्रेम रखो सभी से प्रेम रखो, गाली निकालने छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, इधर उधर की बातें चुगलियां करनी छोड़ दो। मैं सच कहता हूं, ईमानदारी में आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह बढ़ाएगा। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं ईमानदारी से तो रोटी नहीं पूरी होती। मैं सच कहता हूं, ईमानदारी की रोटियां आपको शहद से भी मीठी लगेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करने वाला है। आपके हक की कमाई में इतनी बरकत आ जाएगी, इतनी ब्लेसिंग आ जाएगी, आप टाइम निकालोगे यीशु मसीह के लिए, कम काम करोगे लेकिन बरकत ज्यादा होगा। बरकत के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता एक मन से, एक जान से हो जाए। प्रभु यीशु से आपके जीवन को ब्लेस करें, क्योंकि ये ब्लेसिंग आपकी, ये ग्रेस आपकी, ये सुपर मसा आपका है। देखिए लिखा उत्पत्ति 43 की 11 43:11 वर्सेस लिखा, तब उनके पिता इसराइल ने उनसे कहा, अगर आप उस देश के प्रधानमंत्री के पास जा रहे हो तो पुत्रों से कहा, इस देश के उत्तम से उत्तम वस्तुओं में से कुछ अपने बोरे में कुछ के लिए, भेंट के लिए ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान, थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंधक दिव्यस, कुछ गंधरस, पितरे और बादाम
ले जाओ। हालेलुया। जहां याकूब है, याकूब जिसको बाइबल में इज़राइल कहा गया, हालेलुया, इज़राइल याकूब, उसने जब अकाल के समय जब अकाल पड़ चुका था, वो मिस्र का जो प्रधानमंत्री बन गया था, उसके बाद जब अपने पुत्रों को भेजा तो कहने लगा खाली हाथ ना जाओ। समझ रहे हो? जब उसके पास भेज रहा है, लेकिन वो जानता नहीं है कि ये प्रधानमंत्री मिस्र का बन कौन गया है। समझ रहे हो? मिस्र का प्रधानमंत्री कौन बना ना? यूसुफ का बेटा, जो याकूब से उसके पुत्रों ने छुपाकर उसको 20 रुपए में बेच दिया था। वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उसको नहीं पता, उसके पुत्रों को भी नहीं पता, जो अकाल के समय उसके पास रोटी लेने के लिए जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि जिसके लिए हम सुगंधित वस्त्र लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए उसका स्वागत करना चाहते हैं, उसके आगे झुककर उसका स्वागत करना चाहते हैं, वो वही आदमी होगा जिसको हमने 20 रुपए में बेच दिया। समझ रहे हैं? वो 20 रुपए में बेचा हुआ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। आप सच जानिए, आज जब आप पर ग्रेस आएगी ना, हालेलुया, जब आप प्रभु के साथ एक मन हो जाओगे, तो प्रभु यीशु से आपका चाहे काम छोटा है चाहे बड़ा है, यीशु से उसी काम से ग्रेस देंगे और फलवंत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन के घर में, आपके शरीर के घर में उसका वचन एंट्री मार चुका है। समझ रहे हो? जितने लोग समझ चुके हैं, मैं सच कहता हूं, जैसे 20 रुपए में बेचा गया याकूब का पुत्र, इस्राएल का पुत्र, हालेलुया, अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष परमेश्वर उतार सकता है। अगर परमेश्वर यूसुफ को दूसरे देश में ब्लेस कर सकता है तो आपके जीवन में वो ब्लेसिंग उतार सकता है। आप विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको बहुताई का फल देगा, आपका फल हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो आपको आशीष देने वाला है, कोई आम पुरुष नहीं, आपको आशीष करने वाला केवल वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने उस पर विश्वास करते हैं, मैं सच कहता हूं, वो शर्मिंदगी का मुंह नहीं देखेंगे। हमने आज बाइबल में से पढ़ चुके हैं, उनका मुंह काला नहीं होगा, वो ब्लेस होने वाले हैं। हालेलुया। आप पर ब्लेसिंग आने वाली है। क्योंकि प्रभु आज का वचन है कि आपके जीवन में शैतान के हानि के हथियार खत्म हो गए। शैतान जो जगह बनाकर बैठा था ना, आज उसकी जगह खाली होने के लिए जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर 100 गुना बहुताई का फल आपको देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर से अपना प्यार, अपनी लगन, अपना दिल लगाओ, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। देखिए याकूब में लिखा है, याकूब 4:7 में, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। देखिए आज के वचन से आपने उस परमेश्वर के सामने, उस यीशु परमेश्वर के सामने आप अधीन हो जाओ, अधीन हो जाओ। मान लो कि सब कुछ मेरा यीशु है, आप अधीन हो जाओ परमेश्वर के आगे। जब अधीन हो जाओगे उस परमेश्वर के आगे,
तो लिखा शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आज के वचन को मन में बिठाओ, आज के वचन को अपने दिल में बसाओ, तो शैतान का सामना करो, शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए वो शैतान आपके सामने भाग नहीं लेगा। हालेलुया। लिखा जो दीन अधीन बनता है, इसकी 10 में देखिए, प्रभु के सामने अधीन बन जाओ तो वह तुम्हें श्रोमणी भी बनाएगा। हालेलुया। अगर आप लोग प्रभु के सामने अधीन बन जाओगे, अपना परमेश्वर यीशु मसीह को आज से 100% मान लोगे, तो वो आपको श्रोमणी बनाने वाला है, आपको ऊंचा करने वाला है, श्रेष्ठ करने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको श्रोमणी भी बनाएगा। हालेलुया। इसीलिए अपने मन में लगातार उसके साथ अपना संबंध मजबूत करो। परमेश्वर आपके साथ है सर्वदा। इसकी 8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, क्योंकि वो पापियों के अपने हाथ से शुद्ध करो तो दृढ़ता लोगों के हृदय पवित्र करे। हालेलुया। यहाँ हमने पढ़ा कि अगर आप परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के निकट आ जाओगे तो वो परमेश्वर आपके निकट आ जाएगा। आज आप निकट आ चुके हो परमेश्वर। जितने भी लोग आज परमेश्वर को सीख कर रहे हैं, आप परमेश्वर के निकट आ चुके हो। हालेलुया। उसके निकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर के निकट आ चुके हो। अब आपने उसके साथ जो दूरियां थी, इसको नजदीकियों में बदलने जा रहे हो। हालेलुया। प्रार्थना से आप परमेश्वर के पास आ जाओ। आज के वचन को मानने से आप परमेश्वर के पास आ जाओ। अपने बीजों के द्वारा आज आप परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर ने सभी हानि के हथियारों को आपके जीवन में से निकाल रहा है। देखिए पुस्तक विवरण 28 चैप्टर देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आप पुस्तक विवरण 28 चैप्टर इसकी 7 में लिखा है, यहोवा ऐसा करने से करेगा कि तुम्हारे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु वे हार जाएंगे। वचन में लिखा है अगर आपके शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करना भी चाहे, अगर कोई प्रॉब्लम करनी शुरू कर रहा है तो प्रॉब्लम कर भी ले, लेकिन वो हार जाएगा। हालेलुया। आपके शत्रु वो दुष्ट शैतान हार जाएगा, जादू टोना करने वाले हार जाएंगे, क्योंकि आप पर शांति स्वर्गदूतों ने की हुई है। आपका स्वर्गदूत यीशु मसीह के सामने है, पवित्र आत्मा आप पर काम कर रहा है। आगे लिखा, वह तो एक मार्ग से आएंगे परंतु 7 मार्गों से में होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। आपका शत्रु चाहे एक मार्ग से आ रहा है, मैं सच कहता हूं, प्रभु कहता है इस बुराई करने वालों को हालेलुया मैं 7 रास्तों से भगा दूंगा। सच जानिए आपका परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा देख मैं शीघ्र शैतान को अपने दास के पैरों के नीचे कुचलवा दूंगा। सच जानिए वो शैतान आपके साथ नहीं खड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ वो जिंदा खुदा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो परमेश्वर आपके साथ है।
मजबूत करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। आमीन। एक व्यक्ति का बाइबल में वचन है, कहानी है। उस व्यक्ति को 6000 भूतों ने पकड़ लिया, दुष्ट आत्माओं ने पकड़ लिया, लेकिन वो ना तो खुद जा सकता था यीशु मसीह के पास, ना उसको कोई लेकर जा सकता था, क्योंकि उसके शरीर को बहुत बुरे तरीके से दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया था। उसकी खुद की बुद्धि बंद हो चुकी थी, एकदम पूरे का पूरा झगड़ा हुआ था, तकलीफ में था, परेशानी में था। एक दिन हुआ, यीशु ने आत्मा में देखा वो आदमी परेशान है, वो आदमी प्रॉब्लम में है, उसको मेरा बचाना जरूरी है। यीशु जी वहां पहुंच गया। हालेलुया। और वो प्रभु आपको भी देख रहा, वो 6000 दुष्ट आत्माओं को प्रभु ने डांटा। प्रभु ने कहा, एक दुष्ट आत्मा, हे लश्कर, मैं तुझको आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। उसी टाइम वो लश्कर छोड़कर भाग गया। हालेलुया। अगर यीशु जी उस लश्कर को तोड़ सकता है, तो आपके जीवन में आज हर एक क्लेश, हर एक बुराई को तोड़ सकता है। प्रभु यीशु जी वो जिंदा खुदा आपके जीवन में बड़ा काम कर सकता है। आज के वचन को ठान लीजिए, मन के अंदर ठान लीजिए कि वो सर्वशक्तिमान ने मेरी हानि करने वाले दुष्ट को रोक दिया है। आज से परमेश्वर मेरे साथ है, वो जिंदा खुदा मेरे साथ है, वो बराबर की परमेश्वर मेरे साथ है। मैं सच कहता हूं, आपके जीवन में बहुताई का फल, वो समर्था का काम, वो जिंदा परमेश्वर करेगा, वो सर्वशक्तिमान प्रभु करेगा। हालेलुया। आपके फल कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आप अधीन हो चुके हो परमेश्वर के आगे। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधीन हो चुके। जितने लाइव देख रहे हैं, आप समय है, आपने बीजों को बोलेगा, अपने बीज को बोने के लिए अपने मन को तैयार कीजिए। अबलबाश बलबार अबलबार अबलबाश बलबार अबलबार अबलबार। हे खुदावंद खुदा, जितने भी लाइव देख रहे हैं, मेरे पवित्र आत्मा मेरे बीजों को पाए मेरे पिता, जब यहाँ से बीजों को पाएंगे मेरे पिता परमेश्वर, अपने बीज को बोना, दान को बोना, टाइज को बोना मेरे पिता, इनके लिए बरकत हो जाए। अबलबाश बलबार अबलबार अबलबाश बलबार अबलबार अबलबाश बलबार अबलबार। अच्छा जितने जन आज बीज को बोए, टाइप को बोए मेरे पिता, अपने दान को मेरे पिता बरकत आशीषें खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, तेरा स्वर खुल जाए। आपने कहा कि मेरे घर में वो कर देखो, मैं आपके लिए आकाश के झरोखों को खोल दूंगा। पिता परमेश्वर, आज जितने भी जन बीज को बोए, अपने टाइप को बोए मेरे पिता, आज तो इनके लिए आकाश के झरोखों को खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अबलबाश बलबार बलबार बलबाश बलबार बलबार बलबाश बलबार बलबार। जब बाबा 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 देवे 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 जब बाबा 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 दबा बाबा 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 दाले 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 बाबा 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 देवे 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 जब बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा, जितने भी लोग मेरी पवित्र आत्मा, अगर कोई है जो अपना बीज बोने का मन बना चुका है मेरे पिता, अपना दान डालने का मन बना चुका है मेरे पिता, जब तेरा दास प्रार्थना करे तो मेरे पिता आज पत्थर के सोलिए गैप हो जाए मेरे पिता, खुदावंद खुदा कहती है शुद्ध हो जाए मेरे पिता। आज हर एक बीमारी, चाहे शुगर, कैंसर, टीबी, मेरे पवित्र आत्मा चली जाए, गुर्दे साफ हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम चली जाए, सांस जो रुकती है वो पिता परमेश्वर एकदम प्रॉपर्ली चले मेरे पिता। आज बाबा 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 दे 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 दे
बीज को बोना आपके लिए ब्लेसिंग है। आज के बीज को बोना आपके लिए आशीष है, क्योंकि वो आशीष का करता है, वो आशीष है परमेश्वर। अब अपने बीजों को बोना शुरू करो। पवित्र आत्मा तू टच कर, 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 पवित्र आत्मा तू टच कर। जितने जना उसके दान को बोए बीज को बोए बिना ब्लेसिंग को देके, ब्लेसिंग को देके, ब्लेसिंग को देके पवित्र आत्मा हर एक बंधन टूट जाए, इनके काम धंधे खुल जाए मेरे पिता। मैरिज लाइफ से ब्लेस हो जाए, मैरिज लाइफ से ब्लेस हो जाए, एक जन मैरिज लाइफ से ब्लेस हो जाए मेरे पिता। बंद मुखे खुल जाए, बंद करो खुल जाए, बंद करो खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, बंद खुल जाए, खुल जाए। अब बादशाह जाबा बाबा बेबे बेबे जाबा बाबा डारा डारा रब्बा बाबा जितने भी जन मेरे पवित्र आत्मा आज के बीच के लिए अपने मन को खोल चुके हैं, रब्बर यार कल रही छबड़वा, रब्बर यार कल रही छबड़वा। आज जी जिसका डिजाइन के काम धंधों से पिता बरकत से ब्लास हो जाए, ब्लास हो जाए, ब्लास हो जाए, ब्लास हो जाए, ब्लास हो जाए। जितने लाइव देख रहे हैं, चाहे उनकी कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है, कहो यीशु आज तेरे नाम से बीमारी जा रही है, आज यीशु तेरे नाम से पत्थरियां सोलियां गिरनियां जा रही है। एक्सेप्ट कीजिए। अब लबाच बलबार बलबा बलबाच बलबार बलबा बलबाच बलबार बलबा बलबाच बलबार बलबा जब पवित्र आत्मा पत्थरियां सोलियां गिरती है, गैप हो जाए, गैप हो जाए। अब लबाच बलबार बलबा चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए। आओ गो, आओ गो, आओ गो। पवित्र 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 शबल बाबल बार बल बाच बल बार बल बाबल बाच बल बार बल बाबल बा शबल बार बल बाबल बाच बल बार बल बाबल बाच बल बार बल बाबल बा। आज ही इस गॉड पिता तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता इनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ मेरे पिता। अबल बाच बल बार बल बाबल बाच बल बार बल बाबल बाच बल बार बल बा जब बाबा बेबे 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 दादा 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 री बाबा 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 बेबे 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 तो शोध आई हेट बीमार अच्छे हो जाएंगे जिसके नाम में, बीमार अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे जिसके नाम में। दादा 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 दबा बाबा 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 बेबे 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 शबल बाल 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 बाल
हालेलुया मेरे खुदावंद खुदा तू छू दे मेरे पिता आई बिट्स आई कैन आई बिग आई बिग आई ग्लोरी 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 जीसस 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 प्रेज 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 जीसस प्रेज जीसस प्रेज जीसस प्रेज जीसस राबा राबा जाबा बाबा बे 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 दाबा बाबा शाबा बाबा दाबा बाबा दा 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 रब्बा बाबा बे 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 जब्बा बाबा 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 दा 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 रिब्बा बाबा बाबा शूदे आई बी हेल फॉर टच कर टच कर शूदे शूदे शोध शोधे पवित्र शोधे पवित्र और रीप बंद Holy Spirit पवित्र तो टच काम बहुताई का सामर्थ्य पावर्स एंटर सोल सारा राम शूद 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 प्रेज लॉर्ड बिकॉज़ पिता बंधन टूट जाए पिता जितने बहने पिता गर्भावस्था में वो नॉर्मल डिलीवरी से ब्लेस 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 काची नाम की एक बहन है वो नॉर्मल डिलीवरी से ब्लेस 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 बहुत सी बहन है जिनके गर्भ बंद हो चुके यीशु के नाम उनके गर्भ खुल जाए ब्लेस 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 बच्चों की ब्लेस खुल जाए इसके नाम शाबा बाबा गर्भ से ब्लास्ट हो ब्लास्ट हो ब्लास्ट हो ब्लास्ट हो ब्लास्ट हो ब्लास्ट हो ओ जीसस ओ जीसस ओ जीसस जीसस के नाम से ब्लेस हो ब्लेस हो बच्चों की ब्लेसिंग आमीन बहुत सी बहनें हैं बहुत से लोग हैं जो मैरिज लाइफ से ब्लेस हैं उनकी एज ज्यादा हो चुकी है डिवोर्स हो चुके हैं खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर अनमैरिड भी पिता ब्लेस हो जाए मैरिज से जिनकी ब्याह के जुड़े उम्र मैरिज की होगी ब्लेस हो ब्लेस हो ब्लेस हो ब्लेस हो ब्लेस हो जाए ब्लेस हो ब्लेस हो शाबा बाबा ब्लेस हो जाओ मैरिज लाइफ ब्लेस हो ब्लेस हो किसी बात की ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर कभी और घाटी ना हो इनके जीवन में मैरिज लाइफ से ब्लेस हो जाए ब्लेस हो जाए सुपर मसाल लीजिए सुपर मसाल लीजिए खुदा तो छू दे जिनके ऊपर कर्जा कर्जे उतर जाए कर्जा उतर जाए कर्जा उतर जाए जिसके ऊपर कर्जा आप खुदा के नाम से पवित्र आत्मा इनके काम करने पर ब्लेसिंग 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 आए इनके काम करने पर ब्लेसिंग आए काम करने ब्लेसिंग आए काम करने ब्लेसिंग हो जाए काम करने पिता सामर्थ्य खुदा अभिषेक अभिषेक सुपर सुपर ग्रेस का तेरे नाम से खुदावंद खुदाई के जन ब्लेस हो जाए यीशु ब्लेस ब्लेस
हालेलुया। मेरे राजा राजा मेरे पिता तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। अबलवाच बलबार बलबा बलबाच बलबार बलबा बलबाच बलबार बलबा। खुदावंद खुदा जितने भी लोग परेशान हैं मेरे पिता उनकी परेशानियां दूर हो जाए पिता। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए खुदावंद खुदा तू दया कर। पवित्र आत्मा तू दया कर, तू ब्लेस ब्लेस तो शो दे। आई बी हियर टच कर, टच कर। आपने शो दिया कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड में तेरा काम, हर देश देश में तेरा काम, तेरा काम बढ़े। हर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री खुदावंद खुदा तेरे नाम से एक मन हो जाए। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, मिलिट्री मेरे पिता, फौज मेरे पिता पूरी सच्चाई से तेरा काम कर। तो शो दे आई बी हियर टच कर। हर एक देश में शांति, हर एक देश में तेरा नाम, हर एक देश में उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से लोग बचाए जाए, बचाए जाए, बचाए जाए। आमीन। पिता परमेश्वर बड़ी बेदारियां, बड़ी बेदारियां है हर एक देश में, हर एक स्टेट में तेरी बेदारियां है पिता। पूरे पंजाब में तेरी बेदारियां है। भड़के हुए लोग शांत हो जाएंगे, विरोधी लोग शांत हो जाएंगे। खुदा जो नाजायज जिलों में है पिता वो छोड़ जाए। हर रोज टच कर जो नाजायज जेल में है छूट जाए। अब लबा शबलबा रबलबा बलबा शबलबा बलबा जबलबा बलबा जबलबा बलबा जबलबा बलबा शबलबा बलबा बाबा 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 बे 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 दामा बाबा बाबा बाबा। तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। तेरा दास पिता परमेश्वर खुदा प्रॉफिट बलजिंदर भी सूझ जाए, दया कर बाहर आ जाए। आमीन। पवित्र आत्मा एक एक जीवन में और भी जितने भाई बहन पिता नाजायज जेलों में है मेरे पिता वो बाहर बाहर बाहर। खुदा जो लोग हॉस्पिटलों में बीमारियों से झगड़े हुए हैं, अपने घरों में परेशान हैं, वो लोगों को शो दे, शो बिहेव पावर टच कर सकता, टच कर सकता, टच कर सकता। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आशीष करे। आइए मेरे साथ एक भजन को पढ़ेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सभी। जो परम धाम के शायद स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे तेरे बैरियों के जाल से, वह महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शर्त पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल ठहरेगी। तो रात के भय से ना डरेगा, ना उस दिन से जो दिन और दोपहर को उजाड़ देता है, ना उस मई से जो अंधेरे में फैलती है।
रोग से जो दिन और दोपहर को उजाड़ता है, तेरे निकट 1000 तेरी दैनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। तुमने जो परम धाम को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों के निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे और तुझको हाथों हाथ उठा ले। ऐसा ना हो तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे तो सियों नाक को कुचल डालेगा। तो ज्वां सियों रजकर को लताड़ेगा। उसने जो मुझ पर स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको बचाऊंगा और उसने जो मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी रक्षा करूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाऊंगा और महिमा बढ़ाऊंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आइए सभी हाथों को उठाए, जितनी मैंने प्रार्थना की है प्रभु के नाम से, उस प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तो सबको पूरा कर चुका है। अब हे मेरे पवित्र आत्मा, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ जीसस गॉड का, जितनी भी तेरे दास ने प्रार्थना की है मेरे पिता, और तुमने मेरे परम परमेश्वर उन प्रार्थना को सुना है मेरे पवित्र आत्मा जीसस गॉड का, सुनकर जवाब दिया है मेरे पिता। तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तो सुन चुका है मेरे पिता, इन सभी प्रार्थना को सुन चुका है मेरे पिता। आज का वचन इनके शरीर में, इनके जीवन में घर कर चुका है मेरे पिता। अब तो शो दे आई बिहेव पावर टच कर दिया आपने, शुआ तेरा धन्यवाद। आमीन आमीन। अब जिसका बीज रह चुका है वो अपने बीजों को पाए। अब जो जन मेरे पिताजी आज के बीज को बोए मेरे पिता परमेश्वर, उनके काम करने खुल जाए, वो बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर। और जो कोई पिता तेरे बीज को पाता है उसको बहुत पिता 1000 गुना कर इसका वापस देना मेरे पिता। तुमने शुआ शुरू किया यीशु के नाम से, आमीन। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज आपको इस वचन से बरकत दे। आपने जान रखना कि प्रभु ने कहा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए हैं इनमें से एक भी सफल ना होगा। हालेलुया। प्रभु ने सभी हानि के हथियारों को रोक चुका है, हर एक दुष्ट की प्लानिंग को रोक चुका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना चाहता है। जितना ज्यादा आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और जो परमेश्वर का काम है आपके जीवन में घटेगा नहीं, बढ़ेगा बढ़ेगा। आपको परमेश्वर श्रेष्ठ करेगा, आपकी श्रेष्ठता बढ़ती जाएगी, आप पर ब्लेसिंग बढ़ती जाएगी, आप पर सुपर मसा आएगा, सुपर ग्रेस आएगी। हालेलुया।
आपकी बरकतें खुदा बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो ब्लेसिंग किसी और से नहीं, वो ब्लेसिंग सर्वशक्तिमान परमेश्वर से है। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग कम ना हो। हालेलुया। आज के वचन को बार बार सुनना, आज के वचन को दिल लगाकर सुनना। जब आप आज के वचन को बार बार सुनोगे, अपना दिल लगाओगे, मैं सच कहता हूँ जितनी प्रार्थना हुई है ये सब आशीषें आपके लिए, ये सब बरकतें आपके लिए। प्रेज़ लॉर्ड होली घोस्ट। खुदा आपको बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, आशीष करना है। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य खुदा मैं तेरा धन्यवाद, मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को